वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही बैंक निफ्टी से रिलेटेड स्टॉक के बारे में आपको बताया जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी की कैश ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। अगर आप लाइव ट्रेडिंग की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बैंक निफ्टी का ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट में मैंने आपको एक चीज लेवल पहले बताया हुआ था कि 34,500 का एक लेवल था। ठीक है, 34,500 का एक लेवल था। इस लेवल को अगर ये अपसाइड में ब्रेक करता है, ठीक है, 34,500 का लेवल, ये वाला लेवल मैंने आपको बताया हुआ था कि इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है नेक्स्ट डे में तो डेफिनेटली ये जो लेवल है वो 36,000 तक आपको आसानी से मिल जाएगा। यानी कि जो टारगेट मैंने आपको बताया था वो 36,000 का टारगेट बताया था स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, अब जो नीचे की साइड में मैंने आपको टारगेट बताए थे वो बताया था आपका ये वाला, यानी कि 34,500 का लेवल। ठीक है, ये वाला 34,500 का जो लेवल था वो मैंने आपको बताया था। सॉरी, एक सेकेंड, 34,500 का ये वाला जो लेवल था वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, 34,500 को अगर नीचे की साइड में जैसे ब्रेक करता, जो दूसरा जो टारगेट मैंने उसके 34,500 के बाद जो टारगेट आपको बताया था वो टारगेट था आपका 34,300 का। ठीक है, इस लेवल पे 34,300 का एक टारगेट था वो मैंने आपको बताया था। इस लेवल पे अगर वो आ गया, लेकिन आज इसके दिन इसने 34,300 को ब्रेक भी किया, फिर उसके वापस वहीं से सपोर्ट लेके वापस अपसाइड में मोमेंटम दिया इसने 34,300 के आसपास। ठीक है, इसका जो लो था पूरे दिन का आज का लगभग 34,237 या 240 के आसपास था इसका लो। ठीक है, तो जो टारगेट था हमारा वो अचीव भी हुआ था और आपको फिर वापस वहां से बाउंस बैक करके हमने अपने क्लाइंट्स को जैसे इसने सपोर्ट लिया था हमने अपने क्लाइंट्स को एक कॉल दी थी, वो कॉल मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो लेवल बताए हैं, पहला जो लेवल है वो आपका जो है 35,500 के ऊपर ही आपको रखना है और जो टारगेट होगा वो आपका 36,000 का होगा। और आपको नीचे की साइड में अगर आपको सेल करना है तो नीचे की साइड में आपको 34,500 का करना है। 34,500 के बाद में जो टारगेट होगा वो 34,000 का लेवल होगा। मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, एक हफ्ते के अंदर अंदर। अब रही बात नेक्स्ट डे में आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे में आपका इसका जो लेवल है वो क्या है और इसकी जो ट्रेंड है वो क्या रहने वाला है वो आपको बताता हूँ अभी मैं। बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। पहले मैं आपको एक नॉर्मली चीज बता देता हूँ कि इसका जो अपसाइड का ट्रेंड क्या रहने वाला है, मतलब अपसाइड का इसका जो लेवल है वो क्या है, वो थोड़ा सा श्रिंक कर देते हैं। इसका रेजिस्टेंस हमें क्या रेजिस्टेंस रहेगा आपका ये वाला 35,200 का एक लेवल है। 35,200 के लेवल को आपको एक रेजिस्टेंस रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुआ है और यहाँ पर काफी टाइम तक मतलब मूवमेंट भी यहाँ पे पीछे की टाइम में अगर श्रिंक करके देखा जाए तो मूवमेंटम भी काफी अच्छी हुई है। इसी वजह से ये जो लेवल है एक तो यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे सपोर्ट भी बना है और रेजिस्टेंस भी, दोनों का काम किया है। यहाँ पे इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, रेजिस्टेंस को जैसे ब्रेक किया इसने काफी अच्छी मूवमेंट अपसाइड में दी है। यहाँ पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का दोनों मिक्सअप काम किया। तो इस एक लेवल हम देख रहे हैं फिलहाल के टाइम में जो लेवल है वो 35,200 का इसका रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, अब रही बात सपोर्ट की, सपोर्ट जो काम करेगा वो करेगा आपका ये 35,000 का लेवल। ठीक है, ये लेवल, ये वाला जो लेवल है 35,000 का लेवल, ये इसका सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट का कैसे काम करेगा मैं आपको बताया। तो पहला जो ये है, पहला ये कंसोलिडेशन यहाँ पे दिख रहा है बीच में, ये वाला काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन काफी टाइम तक हुआ है और आज के दिन जो आप देख रहे हैं वो कंसोलिडेशन भी काफी टाइम तक हुआ है यहाँ पे। और इस लेवल पे, इस वाली कैंडल पे इसने सपोर्ट भी काफी अच्छा लिया है, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस अपसाइड में मोमेंटम दी है। अब रही बात ये जो बड़ी कैंडल है, जैसे इसने बड़ी कैंडल को नीचे की साइड में ब्रेक किया तो और नीचे की साइड में जाने के बाद इसने एक कंफर्मेशन कैंडल बना दी और फिर नीचे की साइड में काफी अच्छी मोमेंटम दी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक लेवल है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था ना, कंसोलिडेशन होने के बाद नीचे की साइड में मूवमेंट दिया। अब नीचे की साइड में जैसे ही मतलब आया और वैसे इसने गैप डाउन ओपनिंग काफी बड़ी दे दी थी। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 35,000 एक ऐसा लेवल है, इसको ब्रेक करने में थोड़ा सा इसको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है फिलहाल के टाइम में। अगर ये 35,000 को अपसाइड में ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता, जैसे कि आज इसने क्लोजिंग दी है 35,000 और कंफर्मेशन भी देना है, अगर कंफर्मेशन दे देता है ये 35,000 तो डेफिनेटली ये कम से कम आपको 35,500 के लेवल आपको नेक्स्ट डे के अंदर, एक ही दिन के अंदर अंदर दिखा देगा। ठीक है, तो लेवल तो मैंने आपको बता दिया है कि लेवल आपके ये रहेंगे कि पहला जो अपसाइड में रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 35,200 का है, सपोर्ट जो रहेगा 35,000 का लेवल है। ठीक है, अब रही बात ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन के बेस पे अगर बात करें तो इस लेवल के हिसाब से अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक तो फिलहाल के टाइम में ये थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ पुश कर रहा है।
ठीक है, नेगेटिव की तरफ कैसे पुश कर रहा है। अगर इस लेवल को यहाँ से जोड़ा जाए इस लेवल को, तो फिलहाल के टाइम में ये जो मतलब ये है, ये लेवल पॉजिटिव की तरफ पुश कर रहा है। देखो ट्रेंड लाइन बनाना कोई बड़ी बात नहीं, ट्रेंड लाइन आप कैसे ही बना सकते हैं, लेकिन डिपेंड ऑन कि उसको ट्रेंड लाइन को कितनी बार उसने रिस्पेक्ट किया है, टच करके वापस बाउंस बैक दिया है, तो वो एक तरीके से बेस्ट ट्रेंड लाइन रहती है उसमें मोमेंटम का, मतलब उसमें मोमेंटम बताने के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये वाली एक ट्रेंड लाइन है, वो एक बेस्ट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन एक बेस्ट है, ट्रेंड लाइन ये भी अच्छी है, लेकिन डिपेंड ऑन कि ये यहाँ से लेके दूसरा इसने कोई टच बीच में किया ही नहीं कहीं, फिर वापस लास्ट टू लास्ट में जाके एक टच किया, फिर उसके बाद वापस यहाँ पे बाउंस बैक दे दिया था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, पहले तो इसको एक लेवल है 35,130 को लेवल, ठीक है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 200 को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस जो फिलहाल के टाइम में हमने आपको बताया है कि उसी रेजिस्टेंस पे आपको फोकस रखना है 35,200 का, तो 35,200 के ऊपर ही बाय कीजिएगा। और रही बात रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस आपका ये रहने वाला है 35,000 का, तो उसके नीचे ही आपको सेल करना है। टारगेट रहेंगे नीचे की साइड में 100 पॉइंट के, आपको ज्यादा बड़ी टारगेट नहीं रखने हैं, ज्यादा बड़ी टारगेट रखेंगे तो डेफिनेटली आप फंसने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। 100 पॉइंट की मैं इसलिए दे रहा हूं आपको क्योंकि जो नीचे की साइड में अगर मोमेंटम हो सकती है, तो पहला जो ब्रेक थ्रू मतलब ब्रेक पॉइंट हो सकता है वो 34,900 का हो सकता है, फिर 800 का हो सकता है, 700 का, क्योंकि इन पॉइंट्स में काफी बार मोमेंटम इसकी बैक टाइम पे, यानी बैक टेस्टिंग अगर करके देखेंगे ना, तो आपको 34,900 पे भी सपोर्ट मिलेगा, 34,800 पे भी सपोर्ट मिलेगा, 34,700 पे भी सपोर्ट मिलेगा, तीनों पे आपको सपोर्ट ही मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको टारगेट तीनों 100 पॉइंट के दे रहा हूँ। अप साइड में क्या आ सकते हैं, अप साइड में 200 पॉइंट के आप टारगेट रख सकते हैं। 200 पॉइंट के कैसे, अगर जैसे ही 200 को ब्रेक होगा तो डेफिनेटली आपका ये 400 तक जाएगा ही जाएगा। फर्स्ट टारगेट आपको 400 का ही रखना है, उससे पहले आप ना, मतलब वैसे आप रुक ही नहीं सकता, क्योंकि 300 पर कोई आपका रेजिस्टेंस है ही नहीं। 300 को रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, वैसे मतलब अगर ब्रेक कर भी दिया तो डेफिनेटली ये 400 से 450 तक ये जाएगा। रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो डेफिनेटली 35,200, 35,220 या 30 को अगर अप साइड में ब्रेक करते हैं, 15 मिनट की कैंडल कंफर्मेशन देते हैं, तो डेफिनेटली आपका ये अप साइड में मोमेंटम 35,500 के लिए देगा। और रही बात कल की तो ये डेफिनेटली आपका ये पॉजिटिव ही रहने वाला है, नेगेटिव नहीं रहेगा। मॉर्निंग में इसका पॉजिटिव रहेगा, फिर उसके बाद आप ये देखिएगा कि इसका जो मोमेंटम है कि अप साइड से नीचे की साइड में अगर आ रही है कैंडल, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा दोपहर के टाइम में नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा है थोड़े। तो दोपहर में इस वजह से, क्योंकि अगर बाय चांस ये थोड़ा सा अपसाइड में मोमेंटम देता है, यानी कि यहाँ से अपसाइड में मोमेंटम दे रहा है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन दे रहा है, फिर वापस नीचे की साइड में आ गया ना, तो डेफिनेटली आप समझ लीजिए कि ये नेक्स्ट डे यानी उससे नेक्स्ट डे ये थोड़ा नेगेटिव होने के ज्यादा चांस है। क्या रहता है कि किसी भी मतलब डे को मतलब इम्पैक्ट करने के लिए, सॉरी कहते हैं ना कि इसका प्रेडिक्शन लगाने के लिए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहले तो इसका मोमेंटम आपको ध्यान रखना पड़ता है कि पिछले दिन आपको मोमेंटम कैसा रहा, तभी आप नेक्स्ट डे का मोमेंटम डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा कि इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, और फिर तीसरा जो है इसकी क्लोजिंग क्या है। ये तीन चीज़ें आपको, तीनों के तीनों फैक्टर आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं, तभी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान मतलब लगा पाते हैं और उसको आप सही फोकस तरीके से रख सकते हैं, अपने फोकस में रख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अपने स्टॉक के बारे में। स्टॉक रहेगा हमारा कोटक बैंक का। कोटक बैंक का ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, कोटक बैंक में फिलहाल के टाइम में जो सपोर्ट मैंने आपको बताया था, वो सपोर्ट अच्छी तरह काम भी कर रहा है और अच्छी तरह आपने देखा भी होगा। ठीक है, मैंने 1720 का एक सपोर्ट बताया था, इसके नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये 1640 तक जा सकता है। ठीक है, सपोर्ट मैंने आपको 1720 का बताया था, वो 1720 का जो आपका सपोर्ट था, वो सपोर्ट आज के दिन इसने अच्छा खासा काम करा है। ठीक है, 1720 से लेके 1722-25 का आपका लेवल पहले भी बताया, अगर आप पिछला वीडियो अगर देखेंगे डेफिनेटली आपको काम आएगा भी, मतलब चीजें आपको पता भी चलेगी। 1720 के बाद में मैंने आपको जो टारगेट सीधा 1640 का इसलिए बताया था क्योंकि 1720 को ये काफी टाइम तक रिस्पेक्ट कर रहा था। हर कैंडल पे ये 1720 का जो लेवल है वो टच करके वापस आ रहे थे। 1720, 1725, 1730 ये तीनों एक लेवल थे, मतलब 10-10 पॉइंट के जो लेवल थे उसी टच करके वापस आ रहे थे। तो 1720 का इस वजह से मैंने आपको लेवल दिया था क्योंकि 1720 को जैसे ब्रेक करता वो डेफिनेटली काफी तेजी से नीचे की साइड में आता। तो इस वजह से जो 1720 का जो लेवल था वो आज के दिन सपोर्ट का काम करा। तो सपोर्ट का काम करने के बाद वापस ही अपसाइड में मोमेंटम दिया। अब रही बात नेक्स्ट 1 वीक के अंदर हमें कौन से लेवल रखने हैं अप साइड में। तो अप साइड में जो नेक्स्ट 1 वीक के लिए अगर आप लेवल रखना चाहते हैं तो पहला जो हो सकता है वो 1785 का लेवल हो सकता है। एक सेकंड, सॉरी 1785 का लेवल हो सकता है। वो लेवल मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको वो चीजें पहले आपको बताइए। 1785 का लेवल है, टारगेट रहेगा आपका पहला 1800 का, दूसरा रहेगा फिर 1840 का,
उसके बाद आपको टारगेट मतलब 20 पॉइंट का इस वजह से टारगेट है क्योंकि बीच में कोई यहाँ पे ना तो सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी तरीके का कुछ बन भी रहा है, तो इस वजह से जो टारगेट है वो 1840 का है। जो दूसरा टारगेट रहने के चांसेस है वो 1880 के टारगेट रहने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू पे 1860 पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन टाइम हो सकता है, लेकिन अगर हो सके तो 1840 के बाद 20 पॉइंट का टारगेट रखिए, फिर 1860 को जैसे ही क्रॉस करें फिर 1880 का टारगेट आप आसानी से रख सकते हैं और आपको मिल जाएगा। और रही बात नीचे की साइड में, नीचे की साइड में रहेगा ये आपका 1760 का। 1760 का जो लेवल है वो नीचे की साइड में रहेगा, फिर उसके बाद 1720 तक जाएगा, फिर 1720 को जैसे ब्रेक किया इसने 1640 तक कंटिन्यू आपको नीचे गिरता रहेगा। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी यही चीज़ें दर्शाई जा रही है, देख लीजिए आप। मतलब 1 आवर के जो टाइम फ्रेम है उसमें भी सेम यही है कि 1720 का जो एक लेवल है वो आज के दिन में रेजिस्टेंस भी रहा है। और क्या लेवल रहे हैं देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहा है 1720-25 के आसपास, यहाँ पे 1720 को सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी इसने 1720 का सपोर्ट लिया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए 1720 एक ऐसा लेवल है, इसको ब्रेक करने के बाद काफ़ी डाउन मतलब काफ़ी तेज़ी से नीचे की साइड में आ जाता। तो अब रही बात अपसाइड में जो मोमेंटम अगर दे रहे हैं तो अपसाइड में आपको 1785 का ध्यान रखना है, ठीक है। इस लेवल का आपको ध्यान रखना है 1785 का। 1785 को जैसे ही ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली जो ये 1800 के लेवल के लिए तैयार हो जाएगा। 1820 को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली जो आपका जो टारगेट हो सकता है नेक्स्ट डे वाला नेक्स्ट मतलब जो टारगेट होगा वो 1840 का टारगेट आपको आसानी से मिल सकता है। अगर आप ये रखेंगे ना 20-20 पॉइंट का, तो 20-20 पॉइंट का भी आपको आसानी से मिल जाएगा और आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। अच्छा प्रॉफिट क्या होता है कि कम पॉइंट लो और अच्छा प्रॉफिट लो। ज़्यादा पॉइंट लेने के चक्कर में अगर आप मतलब भागने की कोशिश करोगे तो कहीं आप गिर गए तो फिर आपको लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से जो चांसेस हैं आपके वो लॉस के ज़्यादा रह जाते हैं ज़्यादा पॉइंट के चक्कर में। तो डेफिनेटली आप ये लेवल का ध्यान रखिए। और नीचे की साइड में जो लेवल है वो आपका 1760 है। 1760 को जैसे ब्रेक करता है तो 1740 को आएगा नीचे, 1740 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपका जो लेवल होगा 1720 का होगा। तो ये लेवल्स आपने ध्यान रखे हैं, तो लेवल आपको बिल्कुल मतलब बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अपने जो लेवल है ये लेवल क्लियर रखेंगे तभी आप प्रॉफिट कमा पाएंगे, नहीं अदरवाइज आपको लॉस होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।